नमस्कार बच्चों, मैथ्स एक्सपर्टीज में आपका हार्दिक स्वागत है। ये क्लास 10th मैथमेटिक्स आपका ट्रायंगल चैप्टर है। यहाँ पर देखिए, मैं सबसे पहले आपको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जो है वो बताऊंगा। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जिसे हम थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये थ्योरम होती क्या है? किसी एक ट्रायंगल में यहाँ दे रखा है, आप इसको रीड कर सकते हैं। If a line is drawn parallel to one side in a triangle, intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio. आप समझ गए होंगे, नहीं समझा तो मैं इसे समझा देता हूं। किसी एक ट्रायंगल में हमने ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया यहां पर, ठीक है। इस ट्रायंगल में ये ए बी सी ट्रायंगल है। किसी एक ट्रायंगल में हमने कोई एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की, इसकी किसी एक साइड के पैरेलल, ठीक है ना। वो जो लाइन है पैरेलल है, किसके पैरेलल है? किसी एक साइड के पैरेलल हमने लाइन ड्रॉ की। तो हमारा कन्वीनियंट रहेगा इस केस में कि हम इस BC के पैरेलल ड्रॉ कर लें। अब हमने ये लाइन पैरेलल ड्रॉ कर ली, लेट इट बी DE। इतना क्लियर है आपका? अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, लाइन हमने ड्रॉ कर ली, D इज पैरेलल टू BC, ठीक है। अब जो गिवन में है आपका वो क्या है? सीधी सी बात है, जो दे रखा होता है उसे हम गिवन में मेंशन करते हैं। तो अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन द डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो D इज पैरेलल टू BC इज गिवन हियर। इसको रीड करके हमने, दिस इज DE इज गिवन पैरेलल टू BC, ठीक है ना। इन दिस ट्राइंगल it divides the other two sides in the same ratio. We have to prove this. क्या है? We have to prove ये जो DE लाइन है पैरेलल टू BC, ये AB और AC को एक रेशियो में डिवाइड करती है और वो रेशियो इक्वल होता है। यानी ये D AB का है पॉइंट और E AC का पॉइंट है कहीं, तो AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। आ रहा है समझ में? ये हमें सेम रेशियो क्या करना है? प्रूव करना है। तो AD बाय DB is equal to AE by EC. We have to prove this. Okay? भाई कुछ और हमने अपनी तरफ से तो करना ही होगा, ठीक है। जो प्रूफ देना है तो कंस्ट्रक्शन कर लीजिए। इसका कंस्ट्रक्शन क्या होगा? बेटे ये D पॉइंट है ना, यहां से AC के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ये आपका परपेंडिकुलर टू AC हो गया, और E से इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं AB के परपेंडिकुलर, ठीक है ना। ओके गुड। ये आपका A B C D E, इसको हम F पॉइंट मान लेते हैं और इसको G पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन क्या किया हमने? DG परपेंडिकुलर टू AC एंड EF परपेंडिकुलर टू AB। हमने क्या कंस्ट्रक्शन करा आपका? EF परपेंडिकुलर टू AB, EF परपेंडिकुलर टू AB और DG परपेंडिकुलर टू AC, DG परपेंडिकुलर टू AC। ये बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। हमने B से E को ज्वाइन कर लेना है और
डी से सी को ज्वाइन कर लेना है, या तो इसको डॉटेड रखो या आप एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। इतना क्लियर हो गया? गुड। ज्वाइन DC एंड BE, ये हमारा कंस्ट्रक्शन का पार्ट हो गया। हमें ये प्रूव करना है AD बाई DB और AE बाई AC, यानी दिस अपॉन दिस एंड दिस अपॉन दिस, ये इक्वल प्रूव करना है। देखो AD बाई DB कहाँ आएगा, मुझे सबसे पहले वो सोचना है। जो प्रूव करना होता है ना, उसी को दिमाग पे रख के काम करना चाहिए ना। देखो AD है ना, किस में आ रहा है, इस ट्रायंगल में आ रहा है, AD ट्रायंगल में, और DB ये आपका DEB ट्रायंगल में आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से AE किस में आ रहा है, यहाँ AE दे रखा है, AED या ADE उसी ट्रायंगल में आ रहा है, और EC आपका EDC ट्रायंगल में आ रहा है। तो मैं AD बाई DB और AE बाई EC के लिए काम करूंगा। देखो इस ट्रायंगल का एरिया लेते हैं हम लोग, ADE का एरिया और DEB का एरिया, ठीक है ना, उनका एरिया निकालेंगे, यानी ADE का एरिया और DEB का एरिया, और इसके एरिया से इसका एरिया, है ना। देखो यहां कुछ रिलेशन आपका बनना है, नहीं बनना, AD बाई DB चाहिए तो ADE का एरिया को DBE या DEB के एरिया से, इसके एरिया से क्या कर दूंगा, मैं डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। अब मैंने यहां पहले ही एनालाइज करना है कि EF क्या है, परपेंडिकुलर टू AD है, ठीक। तो इसका एरिया जब निकालूंगा तो हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड आएगा, हा? और इसका एरिया निकालूंगा, इस ट्रायंगल का एरिया, तो हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, इसमें ऑल्टीट्यूड क्या होगा, इस DEB ट्रायंगल का ऑल्टीट्यूड भी EF हो जाएगा। तो देखिए हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, और EF इस ट्रायंगल का भी ऑल्टीट्यूड है ना। इन दोनों को जब देखते हैं तो इसका भी ऑल्टीट्यूड है और इसका भी ऑल्टीट्यूड है, तो EF से कैंसिल हो जाएगा, तो AD बाई DB आ जाएगा। भाई ये समझ में नहीं आएगा, इस तरह से आपको हम करके देख लेते हैं, ठीक है ना। तो हमने एरिया निकालना है किसका, ADE ट्रायंगल का, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू व्हाट, हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड होता है, तो बेस क्या हो जाएगा AD, और ऑल्टीट्यूड हो जाएगा EF। देखिए इस ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर है ना, तो ट्रायंगल की हाइट, ट्रायंगल का ऑल्टीट्यूड, समझ में आ रहा है, बेस और ऑल्टीट्यूड, तो ये आपका EF, इज दैट राइट, ठीक है। ये इक्वेशन 1 ले लीजिए। हमने इस ट्रायंगल का एरिया लेना है DEB का एरिया, क्योंकि देखिए AD बाई DB लाना है मुझे, AD बाई DB लाना है, तो AD तो इसमें आ ही गया, आगे नहीं आया। EF इस ट्रायंगल का, ये जो ट्रायंगल है ना, इस ट्रायंगल का भी ऑल्टीट्यूड है, इतना ध्यान रखना। ये ट्रायंगल का DB बेस है, लेकिन ऑल्टीट्यूड क्या है, इसकी हाइट जब मेजर करोगे, यहां से इसको एक्सटेंड करोगे, तो EF विल बी ऑल्टीट्यूड और द हाइट ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। तो निकाल लेते हैं हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB, DEB क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस क्या हो जाएगा, बेस बेटा DB हो जाएगा, DB, और इसका ऑल्टीट्यूड जो है इस ट्रायंगल का, ये EF होगा, मैंने बता दिया आपको, दिस इज EF। ये इक्वेशन 2 हो जाएगी, ठीक है। मुझे AD बाई DB चाहिए, ठीक है ना, AD बाई DB चाहिएगा, तो AD इसमें है, DB नीचे है, देखिए ये इक्वल है ना, EF हाफ हाफ, तो मैं इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर लेता हूं, तो ऊपर क्या आ जाएगा, लेफ्ट साइड, ठीक है। क्या आ जाएगा बेटा,
इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2, तो ऊपर आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई बी इज इक्वल टू, ऊपर आ जाएगा हाफ इंटू ए डी इंटू ई एफ, राइट, और नीचे हाफ इंटू डी बी इंटू ई एफ। इसमें ई एफ से ई एफ कट गया, हाफ से हाफ कट गया, और ये क्या बचा मेरा, ए डी बाय डी बी, राइट। ये मेरा इक्वेशन ए मानूंगा मैं। देखिए फर्स्ट सेकंड और ए लिया है, एक बी भी आएगा, फिर देखते हैं हम लोग आगे। आप इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे कैसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए मैंने ए डी बाई डी बी निकाल लिया, ये वाला पोर्शन जो मैंने प्रूव करना था। ए डी बाई डी बी कैसे निकाला, ये ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में ये बेस, ये ऑल्टीट्यूड, इस ट्राइंगल की बात करें तो ये बेस और यही ऑल्टीट्यूड, तो ऑल्टीट्यूड से ऑल्टीट्यूड कैंसिल हुआ डिवाइड करने पर, और हाफ से हाफ कैंसिल हुआ। मेरा ए डी बाई डी बी कैसे आया, ये अगर आपने समझ लिया, ये वाला पार्ट ये समझ लिया ना, मैंने दो ट्राइंगल इसी साइड के, मैंने दो ट्राइंगल ये वाले, देखो एक ये ट्राइंगल जिसका बेस ए डी है, ठीक है, यहां देखता हूं ना प्रूफ क्या करना है उसको, ए डी और डी बी। तो भाई ए डी और डी बी चाहिए मुझे, तो इस ट्राइंगल में ए डी बेस कर लिया, और इस ट्राइंगल की बात करें तो डी बी बेस है, और ए डी अपॉन डी बी आना चाहिए। वो कैसे करना है, इट डिपेंड्स ऑन यू, ठीक। प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा। मैं समझा दूं, आपने नहीं किया, आप लिख नहीं रहे हो ना, साथ साथ वीडियो पॉज करो, देखो उसको क्या करा रहा हूं, उसके बाद ही समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि आप वीडियो देख रहे हो नहीं आएगा इस तरह से समझ में, ठीक है भाई। अब बात करते हैं, जैसे हमने इस ट्राइंगल के एरिया के साथ में ये ट्राइंगल लिया था, ठीक है ना। अब देखो AD पर परपेंडिकुलर है EF। अब मैं बात करता हूं AE बाई EC की, AE इधर है, EC इधर है, तो देखो AED का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू AE इंटू, और इस पर परपेंडिकुलर क्या है, DG है, ठीक है। तो हाफ इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड के लिए हाफ इंटू AE इंटू DG हो जाएगा, और यही असेस करता हूं मैं EC बेस बनाने के लिए, तो EDC ट्राइंगल लूंगा मैं, ठीक है। उसका एरिया करेंगे तो हाफ इंटू EC बेस, और देखिए इस ट्राइंगल की बात करते हैं तो ये इसकी क्या होगी, हाइट या ऑल्टीट्यूड होगा, तो DG सेम हो जाएगा ऑल्टीट्यूड जो इस ट्राइंगल में होगा, हाफ इंटू AE इंटू DG, ठीक है ना। ऐसे ही हाफ इंटू EC इंटू DG हो जाएगा, DG से DG कैंसिल हो जाएगा, और हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा जब इक्वेशंस को डिवाइड करोगे तो। चलो कर लेते हैं भाई, ठीक है। तो ये आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना, ये आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल AED या ADE, बात एक ही है, ADE, ये कितना है बेटा, तो देखिए हाफ इंटू, अब बेस मैंने AD ट्राइंगल में पहले AD लिया था, इस पे ऑल्टीट्यूड EF लिया था, अब मैं बेस लूंगा AE, क्योंकि मुझे AE जरूरत है, तो हाफ इंटू AE बाई DG, हाफ इंटू AE बेस और DG क्या, ऑल्टीट्यूड। इक्वेशन थर्ड मानूंगा इसको, फर्स्ट सेकंड थर्ड। और ऐसे ही एरिया ऑफ ट्राइंगल, देखिए मैंने AD बाई DB के लिए ये वाला ट्राइंगल लिया था, AE बाई EC के लिए मैं EDC ट्राइंगल लूंगा, क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल EDC, ध्यान रखेंगे बेटा आप, ठीक है ना, EDC, तो दैट इज हाफ इंटू, एंड बेस बिकम्स EC हियर, दिस EC इंटू DG, सेम ऑल्टीट्यूड होगा, और इक्वेशन फोर्थ हो जाएगी, ठीक है ना। ये हाफ इंटू EC, ओके, इंटू DG, राइट, हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। जैसे मैंने फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करा था, उसी तरह से यहाँ थर्ड को फोर्थ से डिवाइड कर दूंगा, ओके। तो इक्वेशन
थर्ड व्हेन डिवाइडेड बाय इक्वेशन फोर्थ, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ एडीई अपॉन एरिया ऑफ ईडीसी, एरिया ऑफ एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ईडीसी इज इक्वल टू हाफ इंटू एई इंटू डीजी, हाफ इंटू एई इंटू डीजी अपॉन हाफ इंटू ईसी अपॉन इंटू डीजी। यह हाफ से हाफ कैंसिल हुआ, डीजी से डीजी कैंसिल हुआ, ये बना मेरा एई बाई ईसी और ये इक्वेशन बी हो जाएगी। मेरे पास इक्वेशन ए है और इक्वेशन बी है, इनको कहाँ यूटिलाइज करेंगे हम, ठीक है, बनाते हैं। ये दोनों रेशियो इक्वल कैसे हो सकते हैं वो ध्यान दीजिए, ये दोनों रेशियो इक्वल कब है हो सकते हैं। तो एक बात बता दूं मैं आपको, ठीक है, देखो ये डीई और बीसी ये दोनों लाइन एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, और ये जो ट्राइंगल है डीबीई और ईसीडी ये ट्राइंगल है ना, और ये ट्राइंगल, ये दोनों क्या है, दे आर ऑन द सेम बेस, बेस इसका ये ले लो है ना, और दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में है। जब ट्राइंगल ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल हो जाते हैं, ठीक है भाई, जब ट्राइंगल दो पैरेलल लाइंस के बीच में हो और एक ही बेस पे हो, तो देखिए डी एक बेस है ना, इस ट्राइंगल का डी बेस है, और ये वाला डी बेस किसका है, डीबी ई का है, ठीक है। तो दोनों ट्राइंगल का सेम बेस है और दो पैरेलल लाइंस के बीच में एडजस्ट करते हैं, तो उनका एरिया हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। क्या होगा, इक्वल होगा। यहां हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये वाला डी ई बी, डी ई बी ध्यान देना है, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ई डी सी, ई डी सी, ठीक है। क्यों होगा ये एरिया इक्वल, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। क्यों होगा भाई, ये क्या लिखेंगे हम लोग, ये हमारा मान लीजिए इक्वेशन, इसको सी मान लेते हैं, ये क्यों है इक्वल, क्यों, इसमें लिख देंगे आप बिटवीन टू parallel lines and on the same base, right। तो ये बात जब क्लियर हो जाएगी आपकी, ठीक है ना, तो बहुत अच्छा रहेगा। अब हमने इनका रेसिप्रोकल ले लिया, इक्वेशन सी में रेसिप्रोकल लिया, तो इसका रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल ये हो जाएगा 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डीई B is equal to 1 of area of triangle EDC, राइट। देखिए मैं इसको इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, ठीक है। तो यहां पर एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE से, इस ट्राइंगल के एरिया से इन दोनों को क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएगा ADE, ठीक है, ट्राइंगल का एरिया अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डीई बी इज इक्वल टू, यहां पर फिर से एरिया ऑफ ट्राइंगल इधर भी करूंगा, जैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई से मल्टीप्लाई किया यहां, तो यहां आ गया, ये इधर भी आ जाएगा मेरा ऊपर ट्राइंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ईडीसी। इतना क्लियर है बेटा। देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB हमने यहां कहीं निकाला है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB क्या है मेरा बेटा, AD बाई DB। तो ये क्या हो जाएगा बेटे, ये वाला पार्ट हो जाएगा AD बाई DB, और ये वाला पार्ट देखिए, इसको यहां इससे देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल AD अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल EDC, इज दैट राइट। ये किसके इक्वल है, AE बाई EC।
AE बाई EC और ये इज इक्वल टू का साइन रख लिया। ध्यान दीजिए मैं काम किसके लिए कर रहा था, AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC और मुझे यहाँ क्या मिला, AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। यही तो मुझे प्रूव करना था, AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। इज दैट वन? यस, ये मेरा यहाँ आ गया रेशियो। यही मुझे प्रूव करना था और यही आपका थेल्स थ्योरम होता है, या इसको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, BPT इसकी शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, इसको कर लीजिए और एक बार में आप नहीं सीख सकते, आप साथ साथ वीडियो पॉज करो, उसको नोट डाउन करो, तब कर पाओगे। ठीक है ना, बस इतना ध्यान रखना है भाई। AD बाई DB कैसे आएगा, ये ट्राइंगल अपॉन इस ट्राइंगल का एरिया। AE बाई EC कैसे आएगा, इस ट्राइंगल के एरिया में ये बेस निकाल लो, ये बेस कर लो, तो AE बाई EC कर लो। फिर आपका क्या हो जाएगा, ये बिटवीन द पैरेलल्स एंड ऑन द सेम बेस वाला कंसेप्ट लेकर के उनका क्या एरिया इक्वल करो, रेसिप्रोकल कर लो। क्या कर लो, यहाँ पर इसका क्या करा है हमने, रेसिप्रोकल करा है। ठीक है ना, रेसिप्रोकल करने के बाद में AD के एरिया से आपने क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड में। फिर ये वाला आ जाएगा, ये AD अपॉन DE भी ये आ गया, और इधर आ जाएगा ADE अपॉन EDC ये आ गया, और ये किसके इक्वल होता है, A बाई EC यहाँ रख लिया। ये AD बाई DB इसके होता है तो ये यहाँ रख लिया, बात खत्म, दोनों रेशियो इक्वल हो गए। और वही हमें प्रूव करना है कि किसी एक ट्राइंगल में एक लाइन पैरेलल टू किसी पार्टिकुलर लाइन के यानी पार्टिकुलर साइड के हमने पैरेलल ड्रॉ की, तो ये जो लाइन है जो पैरेलल इसके ड्रॉ किए हमने, ये दूसरी टू साइड्स को क्या करेगी, सेम रेशियो में डिवाइड कर देगी। दिस इज द थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, दैट इज BPT। आपने याद रखना होगा, इसको सीख लीजिएगा। ठीक है ना, और मैं अभी देखो ये कर लीजिए, फिर मैं अगला लेक्चर जो है इसका कुछ एक ऐसे रेशियोज बनते हैं। कैसे रेशियोज बनते हैं कि AD बाई DB है, AE बाई EC है, फिर क्या आ जाएगा AD बाई AB है, AE बाई AC है, फिर क्या होगा DB बाई AB है, EC बाई AC है। इस तरह से कुछ एक मैं इसके 6 पार्ट्स ऐसे हैं, जो 6 पार्ट्स का मतलब 6 रेशियोज, 6 पार्ट्स में क्या आ जाएंगे, 6 रेशियोज आ जाएंगे मेरे, क्या आ जाएंगे, 6 रेशियोज आ जाएंगे, जो बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। उसको समझाऊंगा, पहले ये समझ लीजिए एंड गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, और बच्चे लोग अगर आपने मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिए इसको। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।